एक नया दिन, एक नई जर्नी और साथ है मेरे ज़ीशान और मेरा भाई केयूर जो ट्रेन में बैठा हुआ है हमारे बैग्स के साथ। तो आज हम लोग जा रहे हैं मुंबई लखनऊ पुष्पक एक्सप्रेस से। और इस जर्नी की ख़ास बात क्या है? इस जर्नी की ख़ास बात ये है कि जो नया कंपार्टमेंट इकोनॉमी क्लास इंट्रोड्यूस किया है रेलवेज़ ने, हम लोग जाने वाले हैं उस क्लास में। सो 3E इकोनॉमी। सो हमारा कोच नंबर है M1 और सीट नंबर है 41, 42, 43। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं कि ये क्लास दिखता कैसा है। आज की जर्नी होगी एक इन्फोटेनमेंट ट्रेन ब्लॉग, जिसमें आपको ट्रेन जर्नी भी देखने मिलेगी और एक नया क्लास जो ये ट्रेन काफ़ी फेमस है हमारी यूपी वाले के लिए, क्योंकि यहाँ से काफ़ी कम ट्रेन चलती है यूपी के लिए। यस, दिस इज पुष्पक एक्सप्रेस, तो हमने प्रीफर किया इस पे ही जाने के लिए क्योंकि ये हमारे घर पे काफ़ी नियर हुआ है। यस। सो हम हैं मुंबई CST पे और शुरू करते हैं अपना इन्फोटेनमेंट ब्लॉग, जिसमें हम ट्रेन जर्नी के साथ साथ एक नया कंपार्टमेंट इंडियन रेलवेज़ का एक्सप्लोर करेंगे। देखेंगे कि प्लेन के इकोनॉमी क्लास में और जो रेलवे ने इंट्रोड्यूस किया है उस इकोनॉमी क्लास में कितना फ़र्क है और क्या क्या फीचर्स हैं इस कंपार्टमेंट में। तो चलिए ट्रेन में चढ़ते हैं और देखते हैं कैसा है ये 3E इकोनॉमी क्लास। स्लाइडिंग डोर्स और ये है नया लुक कंपार्टमेंट का। तो ऐसी दिखती हैं सीट्स। तो थोड़ी सी विड्थ कम कर दी गई है और थोड़ी सी लेंथ कम कर दी गई है इन सीट्स की, क्योंकि जो नॉर्मल कंपार्टमेंट होते थे ट्रेन 3rd AC के, उसमें होती थी 72 सीट्स और इस कंपार्टमेंट में है 83 सीट्स। सो सीट्स बढ़ाने के लिए, क्योंकि फेयर थोड़ा कम है और थोड़ी सीट्स जो है बर्थ्स जो हैं उनकी लेंथ और विड्थ कम कर दी गई है, तो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है। बट ओवरऑल आप अगर लुक एंड फील देखें तो बहुत अमेजिंग है। और इन्होंने एक चीज़ अच्छी की है, जो फोम की क्वालिटी है उसको ये यूज़ होता था सीट्स में, उसकी वजह से हमें सोने के बाद बहुत पसीना आता था। तो अभी जो उन्होंने यूज़ किया रेक्सिन, बेटर क्वालिटी यूज़ किया है, जिससे हमें पसीना नहीं आएगा जब हम सोएंगे तब, इवन इफ अगर हम लोग ब्लैंकेट लेके सोते हैं। सो सम गुड फीचर्स ऑफ द कंपार्टमेंट। और जैसे यहाँ पे आप देखें बहुत ही अच्छे क्वालिटी के बॉटल होल्डर्स, वाटर बॉटल होल्डर्स, जिसमें हम लोग ट्राई करते हैं अपनी वाटर बॉटल रखने को। सो देयर गोज़ आवर वाटर बॉटल। बीच में एक अच्छा टेबल जो फाइबर का बना हुआ है, अच्छी क्वालिटी का, एंड एक अच्छा मिरर, एक अच्छा ट्रे जो होता है। पहले ये ग्रिल का हुआ करता था तो चीज़ें बीच बीच में से गिरती थी। सो दे हैव इम्प्रूव्ड ऑन द सजेशंस प्रॉबेबली गिवन बाय द कम्यूटर्स। और ये फाइबर का एक अच्छा कंप्लीटली क्लोज ट्रे है। देन वी हैव द रीडिंग लाइट, बट ऑब्वियसली रात को पढ़ना हो या कुछ देखना हो तो। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर बिजनेस ट्रैवलर्स एंड स्टूडेंट्स, लैपटॉप चार्जिंग के लिए एक अलग प्लग है और मोबाइल चार्जिंग के लिए एक अलग प्लग है, सो दैट इट इज़ दोनों मिक्सअप नहीं होता। तो ये बहुत अच्छी चीज़। और हर सीट के लिए एक मोबाइल चार्जिंग का प्लग है, जैसे लोअर बर्थ के लिए भी मोबाइल चार्जिंग का प्लग है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि मोबाइल रखने के लिए भी जगह है यहाँ पे। तो जब जैसे हम लोग मोबाइल यहाँ पे लगाते थे और वो लटकते रहता था, वो वाली समस्या यहाँ पे सॉल्व होने वाली विद द हेल्प ऑफ दिस मोबाइल होल्डर। तो चलिए, ये है कंपार्टमेंट और यहाँ पे शुरू हो गया लैपटॉप पे काम। बाप रे, वर्क फ्रॉम ट्रेन। यस, वर्क फ्रॉम ट्रेन। तो इसी कंपार्टमेंट में शुरू करते हैं जर्नी हमारी। बड़े बड़े विंडोज़ सिर्फ हमारे लिए और आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं। इसके बारे में तो तुमने बताया? अरे हाँ, इसके बारे में तो बताया नहीं। सनशील्ड, ये मतलब प्लेन की थोड़ी थोड़ी तो याद आ जाती है ये सब देख के। सो इकोनॉमी जो प्लेन का होता है वो रेप्लिकेट करने की, थोड़ी थोड़ी फीचर्स रेप्लिकेट करने की कोशिश ट्रेन की इकोनॉमी क्लास में। हमारे चाइल्डहुड के बाद से काफ़ी कुछ ट्रेन में बदली हो गई। यस, मतलब इंडियन रेलवे काफ़ी तरक्की कर रहा है। इंडियन रेलवे तरक्की तो कर रहा है, आप लुक एंड फील से ही देखिए। सो दिस इज़ द बीच वाला लाइट, जो कि एक पूरी पट्टी है एंड बीच बीच में वो नाइट लैम्प्स है, ब्लू ब्लू जो दिखते हैं, शायद आपको दिख रहे होंगे कैमरा में। एंड एंड में अगर हम देखें तो यहाँ पे एक CCTV है कंपार्टमेंट में, टू कीप अ वॉच ऑन एवरीवन, एंड ऑब्वियसली स्मोक डिटेक्टर। दरवाज़ा है, स्लाइडिंग डोर। और अब आपको दिखाते हैं इस ट्रेन के 3rd E कंपार्टमेंट, इकोनॉमी कंपार्टमेंट के अच्छे वॉशरूम्स।
सो दिस इज़ द वॉशरूम ऑफ द थर्ड इकोनॉमी। ये है वॉश बेसिन, और यहाँ पे भी अच्छी चीज़ जो कोविड टाइम्स में कि यहाँ पे एक लीवर है जिस पे आप पैर रखेंगे तो यहाँ से पानी आएगा। तो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। ये मुझे बहुत सालों से ट्रेन्स में चाहिए था कि आपको वो टैप, कॉमन टैप यूज़ ना करना पड़े जो लोगों ने यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पे सिंपल है, पैर रखो और आपका पानी आएगा हाथ वॉश करने के लिए। तो आप कहीं टच नहीं कर रहे, जम्स से दूर रह रहे हैं। सो अच्छी कोशिश इंडियन रेलवेज़ की। शेल्फ भी दिया है, ओवरऑल वॉशरूम भी काफ़ी A1। सो बजे हैं सुबह की 8:25 और ऑन टाइम निकल चुकी है हमारी गाड़ी पुष्पक एक्सप्रेस मुंबई लखनऊ। काफ़ी पीछे छोड़ते हुए यस निकल रही है। यस। तो हाथ में हमारे ठंडी में गर्म। अरे हाँ, ठंडी में अलग ही मज़ा है उसका। यस। तो एक चीयर्स तो बनता ही है। यस, एक चीयर्स तो बनता ही है। चीयर्स। तो इसी के साथ शुरू होती है हमारी आज की ट्रेन जर्नी। चलिए अब देखते हैं अपर बर्थ। जहाँ जाने की तुरंत बात समझ गया कि यहाँ पे बैठ नहीं सकते बॉस। तो मेरी हाइट है तकरीबन 5'10" और आप देख रहे हैं कि अपर बर्थ पे मैं कैसे बैठ रहा हूँ। तो बैठने के लिए बिल्कुल भी कन्वीनियंट नहीं है इस ट्रेन का अपर बर्थ। तो जब आप आएंगे तो आपको सिर्फ सोने के लिए अपर बर्थ पे आना है अगर आपको अपर बर्थ मिला है। वेल, लुक एंड फील तो बहुत अच्छा है, बट इसका क्या करेंगे, आप बैठ नहीं पाएंगे। सबसे बेस्ट चीज़ मुझे यही लगती है कि हर सीट पे एक मोबाइल चार्जर है, एक रीडिंग लैंप है। अपने यहाँ सीट के बाजू में मोबाइल इस होल्डर में रखो, और क्या चाहिए, मजा नहीं लाइफ। और एक नोटिस करने वाली बात है कि हर सीट पे भी एक एयर कंडीशन वेंट दिया गया है इस एयर कंडीशन पैनल के थ्रू। सो स्टेशनों को पीछे छोड़ते हुए, इंडियन रेलवेज़ की बेहतरीन चाय पीते हुए और बाहर के अमेजिंग नज़ारे देखते हुए हमारी जर्नी हो चुकी थी शुरू। सो फर्स्ट लुक्स का फीडबैक क्या है कोच का, थर्ड इकोनॉमी इंडियन रेलवेज़ ने जो इंट्रोड्यूस किया उसका, निशांत? एज पर मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं तो 92 से ट्रैवल कर रहा हूँ, लेकिन कोचेज़ काफ़ी चेंज हो गए, फैसिलिटीज़ काफ़ी बढ़ गई है। लाइक मोबाइल चार्जिंग पॉइंट वगैरह, विंडशील्ड, हमारे सीट्स वगैरह, हाथ धोने का जो बेसिन वगैरह है वो काफ़ी अच्छा हो गया है। हेड्स ऑफ टू इंडियन रेलवे। केयर क्या लगता है? मस्त सीट्स है, चार्जिंग के लिए पॉइंट है, अगर कोई आप काम कर रहे हो तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल चार्जर है, ये है, स्पेशल लाइट भी है, तो आराम से आके सो सकते हैं। एसी भी बराबर है, वॉशरूम भी मस्त है, आई लव्ड इट। तो थम्स अप टू इंडियन रेलवेज़ एंड ओवरऑल रिव्यू हमारा सबका है थम्स अप। तो चलिए अब इंजॉय करते हैं बची हुई ट्रेन की जर्नी। व्हाट्सअप कुत्तेश्वर जी। सो हमारी ट्रेन रुक चुकी है कसारा रेलवे स्टेशन पे, जो कि सारी ट्रेन्स के लिए टेक्निकल हॉल्ट होता है, क्योंकि यहाँ इसके आगे है धूल घाट का घाट रीजन। तो स्टीप चढ़ाई है ऊपर 16-17 किलोमीटर की इगतपुरी रेलवे स्टेशन तक। तो उसकी वजह से ट्रेन के पीछे लगाए जाते हैं बैंकर लोकोमोटिव। जैसे आपको यहाँ पे 3 लोकोमोटिव्स खड़े दिख रहे हैं, तो वो ट्रेन के पीछे लगाए जाते हैं, जो कि ट्रेन को पुश करते हैं ऊपर चढ़ने के लिए। सो जैसे ही बैंकर लोकोमोटिव्स लगेंगे तो हमारी ट्रेन छूट जाएगी। सो दिस इज़ नॉट अ हॉल्ट फॉर द ट्रेन्स, बट क्योंकि इसके आगे चढ़ाई है और बैंकर लोकोमोटिव्स लगाए ही जाते हैं, तो ट्रेन्स, हर ट्रेन यहाँ पे रुकती ही रुकती है। एक 15 किलोमीटर के स्पैन में धूल घाट या कसारा घाट तो लेके जाता है थ्रू द स्टीपेस्ट ग्रेडियंट ऑन द इंडियन रेलवेज, 289 मीटर की चढ़ाई करके। और इस जर्नी में आपको दिखते हैं अमेजिंग नज़ारे वायाडक्ट्स और टनल्स की वजह से। ट्रेन से ये अमेजिंग वायाडक्ट्स देखना, ओह माय गॉड।
क्योंकि ये बहुत ही अमेजिंग था वायाडक्ट है। इसके आगे एक टनल है, इसके पीछे एक टनल है और सामने सिर्फ पहाड़ियाँ। तो चलिए एंटर करते हैं टनल में। हो गई है हमारी जर्नी कंप्लीट। कैसा था एक्सपीरियंस केयर? ऑसम ब्रो। अच्छा, ऑसम एक्सपीरियंस। क्या फीडबैक? वेलकम टू द फ्यूचर ऑफ इंडियन रेलवेज। यस, इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस इन द AC 3 tier इकोनॉमी। इसी के साथ होती है कंप्लीट हमारी जर्नी और ऐसी ही किसी और जर्नी में मिलेंगे हम वापस। बाय बाय तब तक।